जी डॉक्टर साहब आ गए हमारे और आपको बता रहे थे आर्थराइटिस के बारे में। एक बार जोरदार अभिनंदन है डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी का भी। ये जो मिथक है ना वो सारे तोड़ दिए हैं। डीजनरेट वे कार्टिलेज रीजुविनेट हो जाते हैं, डीजनरेट व लीवर, डीजनरेट वी किडनी, डीजनरेट व पेनक्रियास, थायराइड, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, आंखें, कान, हड्डियां, स्किन रीजुविनेट कर सकते हैं। ये सत्य किसी ने पहली बार प्रमाणित किया तो हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी और पूरे डॉक्टर साइंटिस्टों की टीम है पूज्य आचार्य वार्ष्णेय जी की सन्निधि में। ये सारा कार्य रिसर्च का चल रहा है। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे सारे डॉक्टर्स का। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, कल हमने ऑस्टियो अर्थराइटिस के बारे में बात किया था, आज हम गाउटी अर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे। गाउट मतलब जो घुटने की ऐसी बीमारी जहाँ सूजन इन्फ्लेमेशन आ जाते हैं, जिसको आम बोलचाल की भाषा में गठिया कहते हैं। तो स्वामी जी उसके बारे में आज हम देखेंगे, और ये भी एक बड़ा वात रोग है। और देखेंगे स्वामी जी कैसे ऑर्थोग्रेट और पिरानल गोल्ड दोनों के कॉम्बिनेशन के ट्रीटमेंट से स्वामी जी हम इस बीमारी से अच्छे से लड़ सकते हैं, और जो इसके बेसल कॉज हैं, जो उसका रूट कॉज है स्वामी जी, उसका निवारण कर सकते हैं। तो अगर हम देखें स्वामी जी गॉट के बारे में, तो ये एक ऐसी स्वेलिंग है जो जनरली यूरिक एसिड के जमा होने की वजह से हो जाती है। जैसे स्वामी जी आप जो देख रहे हैं, ये जो पैर की हड्डी है, बड़े अंगूठे के पीछे की हड्डी है, स्वामी जी अगर वहाँ यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाएं, जो हमारे किडनी के फंक्शनैलिटी की वजह से और डिसफंक्शनैलिटी की वजह से होते हैं, स्वामी जी अगर वो यहाँ जमा हो जाएं तो इन दोनों जॉइंट्स के बीच में दर्द बढ़ने लगता है, जॉइंट डिसफंक्शन हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं, और स्वामी जी कुछ केस में डिसेबिलिटी भी आ जाती है। तो ये सिर्फ ज्वाइंट की एक साइड में होता है, चाहे वो एड़ी का हो या फिर अंगूठे का ज्वाइंट हो, या स्वामी जी कुछ केस में घुटने और कोहनी के भी ज्वाइंट्स हो। तो ये गाउटी अर्थराइटिस का स्वामी जी एक बेसल कारण यूरिक एसिड का शरीर के ज्वाइंट में अलग अलग जमा होना है, और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाता है। और ये एक इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस है, जिसको स्वामी जी हम क्रिस्टलाइन एंथ्रोपैथीज भी कहते हैं, क्योंकि जगह जगह शरीर के अलग अलग हिस्सों में क्रिस्टल्स जमा होने शुरू हो जाते हैं। और हाइपर यूरिसीमिया मतलब हमारे शरीर के अंदर, हमारे रक्त के अंदर यूरिक एसिड का लेवल स्वामी जी थोड़ा सा बढ़ जाता है, और ये सुपर सैचुरेशन जब यूरिक एसिड का होता है तो स्वामी जी वो जगह जगह क्रिस्टल के फॉर्म में जमा हो जाता है। और ये जो है, ये स्वामी जी फिर दर्द का कारण बनते हैं, और जहाँ ये रहते हैं क्रिस्टल स्वामी जी वहाँ पे इम्यूनिटी इंड्यूस कर देते हैं, और हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिएक्ट करता है, वहाँ पे इम्यून सेल्स आने शुरू हो जाते हैं, और समझिए पूरा जो साइकिल है साइटोकाइंस का, इन्फ्लेमेटरी सेल्स का पहुँचने का, वहाँ शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से समझिए दर्द आने शुरू हो जाते हैं। तो उसका बेसिक फंक्शनैलिटी यही है कि अगर हम देखें कि जो यूरिक एसिड की हमारी बायोलॉजी अगर वो ठीक ठाक मेंटेन रहे तो इससे स्वामी जी बचा जा सकता है। पूरे दुनिया में लगभग स्वामी जी 4% लोगों को गाउट होता है। पुरुषों में ये जनरली ज़्यादा पाया जाता है, और जिन लोगों को ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, या कोई और मेटाबॉलिक डिजीज़ है, तो स्वामी जी उनमें भी इनके होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो अगर हम देखें स्वामी जी कि इसका डिजीज़ का बढ़ना कैसा है और उसके रिस्क फैक्टर कैसे हैं, तो स्वामी जी अगर यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल बरकरार रहे तो स्वामी जी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। पर जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ता है, बीमारी एसिम्टोमेटिक कंडीशन से शुरू होकर सिम्टम तक पहुंच जाती है, जहाँ पे स्वामी जी अचानक से दर्द आने शुरू हो जाते हैं, फ्लेयरिंग होती है। जैसे ही मौसम चेंज होता है उस दौरान स्वामी जी हाथ पाँव में सूजन बढ़ जाती है और दर्द आने शुरू हो जाते हैं। इसको स्वामी जी हम रैकरेंट गाउट फ्लेयर्स कहते हैं, जो एक एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स होता है, और वो लार्जली स्वामी जी इसी वजह से होता है कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स ऐसी जगह जमा हैं जिसका इजी तरीके से स्वामी जी बाहर आना पॉसिबल नहीं हो पाता। और अगर ये अवस्था बरकरार रहे तो स्वामी जी फिर ये क्रोनिक कंडीशन में चेंज हो जाता है, और फिर स्वामी जी उसके लिए मैनेज करना और ज़्यादा रिस्की होता है, और उसके लिए स्वामी जी दुनिया भर की दवाइयाँ ऐसी दी जाती हैं जो स्टेरॉइड से लेके मॉडर्न पेन किलर तक, और स्वामी जी कुछ केस में बायोलॉजिकल्स तक दिए जाते हैं ताकि वो दर्द थोड़ा स्वामी जी वहाँ से कम हो। इसकी अगर हम बायोलॉजी देखें कि ये होता कैसे है, तो स्वामी जी हमारे शरीर में हम जो भोजन लेते हैं जिसके अंदर अलग टाइप के प्रोटीन्स हैं, अगर उनमें प्यूरिन्स का लेवल ज़्यादा हो तो वो जाके स्वामी जी यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और बाद में लीवर के थ्रू वो बायो
प्रोसेस होके किडनी तक पहुंचता है और समझिए वो अगर उसका एक्सक्रीशन ठीक ना हो, उसका अंडर एक्सक्रीशन हो, तो वो समझिए हमारे शरीर में जमा होने लगता है और हमारे रक्त के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और ये फिर जाके समझिए अलग अलग टाइप के बनाता है क्रिस्टल और वो जाके अलग अलग इन्फ्लेमेटरी सेल्स को एंगेज करके समझिए इन्फ्लेमेशन की शुरुआत कर देता है और सूजन आने लगती है और समझिए पूरा जो साइकिल है इन्फ्लेमेशन का वो सही जगह जहाँ होना चाहिए उसकी जगह होने के ऐसी जगह होने लगता है जहाँ समझिए हमें दर्द पैदा करने लगते हैं। तो इसके सिम्टम्स वही हैं समझिए, अचानक से बहुत तेज़ी से जॉइंट में दर्द होता है, जॉइंट सूज जाते हैं, स्टिफनेस आ जाती है और कुछ केस में समझिए हल्का सा फीवर भी आने लगता है।